सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो यूथ सिगरेट पी रहा था 16% वो सोच के लेगा 16% टैक्स बढ़ गया है। क्या लगता है और थोड़ा रेट बढ़ना चाहिए इसमें टैक्स? पूरा बढ़ जाए 100% टैक्स, जितना टैक्स लगा सकते हो लगा दे। क्या फर्क पड़ेगा? कैंसर ही कम होगा ताकि ऐसे लोग सुधर सके। ये नहीं पीता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। और आज जो है कल बजट पेश हुआ है, तो 45 ट्रिलियन का जो है बजट सरकार ने पेश किया है और उस बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं और आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो हमारे और आपके जीवन के दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो लगभग सारी चीज़ें आज कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी से ही शुरुआत करते हैं कि आखिर बजट को हम लोग आमतौर पर बजट बोलते हैं, लेकिन इसको जो हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में बताया गया, जिसमें बताया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, जो हर साल पेश करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को क्या चीज़ें हमको करना है अगले ईयर, उन सारी चीज़ों को हम इस बजट में पेश करते हैं। तो बजट आ चुका है और काफ़ी शानदार चीज़ें इसमें है और कुछ कमियां भी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। अभी कॉलेज चलें और बजट पर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का जो प्रयास है वो आज के ब्लॉग में होगा, तो ब्लॉग को मिस ना करिएगा, पूरा देखिएगा। फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है और 92% चार्ज हो चुका है। तो चलते घर कॉलेज के लिए। और सामने रानी लक्ष्मीबाई कल शाम को आया था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि डॉक्टर वगैरह मिल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से हमारी जो मेहनत है वो बेकार चली गई थी। तो आज फिर सुबह हमने कहा डॉक्टर साहब को पकड़े ताकि हमारा जो इंटर्नशिप वाला सिस्टर का है वो हो सके, ताकि वो ज्वाइन वगैरह भी कर लें। तो चलते हैं भाई साहब। और पवन भाई, आज हमारे साथ पवन भाई भी आ गए। भोपाल है, जलवा है। देख लो रानी लक्ष्मीबाई, और तुम्हारे रूम के बिल्कुल पास में है, कोई दिक्कत हो यहीं आना है। देख रहे हो सुबह कितनी भीड़ है, कल कुछ नहीं था। जब कुछ लोग की तरफ बढ़ जाते विकलांगता की तरफ, आप पछताते कि इससे अच्छा पहले ही डॉक्टर साहब की बात मान लिए होते और हॉस्पिटल जाकर कुछ लोग की जांच करा लेते, वहां से एमडीटी ले लेते, एमडीटी खाते और टनाटन हो जाते। मगर अब पछता रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब जब इनको समझाते, हॉस्पिटल जाते, वहाँ पर अपनी जांच कराते, एमडीटी खाते। जब एमडीटी खाते हैं कुछ दिन के बाद, दवाई खाने के बाद वहाँ पर भर्ती होने की जरूरत नहीं है। आप एमडीटी लेकर घर चले आएंगे, वहीं पर खाते रहेंगे। जब घर चले आते हैं कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर साहब से दोबारा मुलाकात होती है तो किस तरीके से टनाटन खड़े हो जाते हैं ऐसे। अगर जो आप बात हमारी मानेंगे नहीं, कुछ लोग का इलाज कराएंगे नहीं, डॉक्टर साहब को बताएंगे नहीं, तो मुँह लटकाएंगे ऐसे, फिर आप विकलांगता के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब को तुरंत बताएं, ये नहीं कि कुछ लोग हो जाता है तो आप घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो आपने देखा कि अवेयरनेस फैलाई जा रही काफ़ी तेज़ी से। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में ये सारी अवेयरनेस वगैरह फैलानी चाहिए ताकि लोगों तक सारी जानकारियाँ पहुँचे और अच्छे से उनका इलाज समय पर हो सके। गुड मॉर्निंग सर। पहचान पाए? श्रीकांत जी। अरे वाह, और कैसे हैं? अच्छे हैं सर। पहचान गए आखिर? हमने कहा देखिए पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। सही बात है। तो बढ़िया। चलिए फिर लंच में मिलते फिर आपसे। ठीक ठीक, बाय बाय। लाइट मार रहा जैकेट। अरे भाई पहचानेंगे क्यों नहीं? मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। ओहो, है सही। हाँ जबरदस्त है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। सही बता रहे हो? झूठ तो नहीं बता रहे? नहीं यार, एकदम प्यारा लग रहा है भाई। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में काम था आज पहली बार। आज चौथा साल हमारा चला, लेकिन अभी इस लाइब्रेरी में नहीं गया। तो आज किसी काम से आया हूँ और सेंट्रल लाइब्रेरी चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। अगर कैमरा वगैरह रिकॉर्ड रहता है अलाउ तो रिकॉर्ड भी अंदर चीज़ें करेंगे लाइब्रेरी में। तो सलमान भाई चले? खालिद भाई चले? चलिए आइए। ये भाई साहब हमारी लाइब्रेरी काफ़ी देख रहे हो कितनी भव्य है, और सामने स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू।
तो अभी अपनी यूनिवर्सिटी की मेन फैकल्टी आया था, हमारे पास एक बुक है अकाउंटेंसी की, और हमारी यूनिवर्सिटी में 50% जो सीटें हैं वो डिसेबल लोगों के लिए है। तो उसमें होता क्या कि कुछ ब्लाइंड बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनको भी एजुकेशन देनी है, तो उसके लिए ये बुक है। और इसमें होता क्या कि ऑडियो एक फॉर्म किया जाता है, ऑडियो रिकॉर्ड करी जाती है और उस ऑडियो को जो स्टूडेंट है उनको दी जाती है, ताकि वो बुक को देख के पढ़ तो सकते नहीं, इसलिए उस ऑडियो से वो अपनी जो एजुकेशन है उसको बरकरार रखे, पूरी रखे। तो इसके लिए ये बुक है और यूनिवर्सिटी के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करी जा रही। तो हम भी आए थे और इसमें जो बुक में ऑडियो फॉर्म करना है तो उसके लिए अभी रिकॉर्डिंग होने जा रही। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू ऐसे बने रहिए। थारी झूठ की दुकान करो पाखंड सरेआम, बिना भीख मांगे थारा ही बदलता ना काम। तुम पाखंड बढ़ाओ और शिक्षा को घटाओ, सच्ची बोल कहने देखो मंदिर हो जाएंगे वीरान। तो गाइस ये कंप्यूटर है और ये बुक जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए एक तरीके से ऑडियो फॉर्म बनाया जा रहा है, और उसमें हमारा भी योगदान आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑडियो जो है वो हमारे वॉइस में होगी। तो एक चैप्टर वैसे कंप्लीट होने वाला है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है, बस ये और करेंगे और उसके बाद एक चैप्टर हमारा ऑडियो फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये 36 मिनट गया है, अभी कुछ और जाएगा, मान चलिए 40 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 40 मिनट। तो भाई साहब देख रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो बजट आया है उसमें 7 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें से आपका है यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर और ग्रीन ग्रो। आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हो, कहीं ना कहीं इस पर जो बजट आया उस पर ज़्यादा फोकस करी गई है, ताकि इन सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सके और इनको ग्रो कराया जाए। बजट में भी जो टैक्स वगैरह लगता था पहले, उस पर भी काफ़ी, जो उनका स्लैब था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा राहत करी गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप कह सकते थे हाँ पहले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें कह सकते हैं कि एजुकेशन पर इस बार जो बजट था उसका खास ध्यान नहीं रहा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस साल के जो बजट में एजुकेशन सिस्टम पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। चोर चोर चोर, सामने स्कूटी चोर। क्या है इसमें? अरे हमारी स्कूटी है, कहाँ ले जा रहे हो इसको? जिसके हाथ में चाबी होती है स्कूटी भी उसी की होती है। तो चाबी दिखाओ। लो चाबी देखो, ये देखो फर्जी बनवाई। ये देखो चाबी। गिरा मत जाना नंबर। ऐसे समझते हो मुझे? गहरा गहरा। हाँ हल्के में ले रहे हो? हल्के में ले रहे हो मुझे जैसे भारी इंसान को? अब वो नंदिनी कह रहे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कट कर दो नहीं यही तो कंटेंट है। अच्छा कल जो है बजट आ चुका है, तो क्या चीजें रही उसमें? ठीक रहा बजट? बजट तो अच्छा है ही। और हम लोगों के लॉ के लिए क्या चीजें रही उसमें? लॉ के लिए सबसे बड़ी बात है जो आया था उसमें। हाँ, तीसरा फेज ई कोर्ट के लिए जो आया वो हम लोग के लिए इतना बेनिफिशियल है, क्योंकि ई कोर्ट में ई स्टैम्प चालान है, हम लोग क्या बोलते हैं ऑनलाइन भर सकते हैं सब कुछ। लोग परेशान नहीं होंगे। अब अगर हम अपनी हाँ अपनी यूनिवर्सिटी देख लें, हम यहाँ पे डिसेबल हैं, उनको जाना पड़ेगा अपना परेशान होके इधर से उधर, वही वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं सारा। तो उनके लिए कितना, हम लोग के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके लिए एक कदम और आगे है। तो ये चीज ऑनलाइन चालान वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड, ई स्टैम्प, जजमेंट वगैरह ऑनलाइन मिल रहे हैं सब। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा, इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा चुकी है। इससे ज़्यादा मतलब क्या ही हम सोच सकते हैं कि लोगों को उसके लिए अवेयर करना बाकी रह गया है। लोगों में वो तुम कर ही रहे हो धीरे धीरे, तुम फैला रहे हो अपने ब्लॉग से। अच्छा अवेयर कर रहे हैं, मतलब कुछ फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो और रहा है। एजुकेशन क्या क्या गए इस बार? तो उसका बजट थोड़ा कम पड़ा एजुकेशन का। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है बजट में। अगले साल उस पे भी काम किया एक चीज जाएगा। अच्छी होती है, एक चीज खराब हो जाती है। तो कभी भी कोई भी पूरी तरीके से किसी भी चीज से, चाहे बजट हो चाहे कोई भी चीज हो, पूरी तरह 100 के 100 लोग संतुष्ट नहीं हो सकते किसी चीज से। एक कभी कोई खुश रहेगा तो धीरे धीरे हर चीज पे एक बारी में ही काम किया जा अब ये नहीं कि 100% ही मतलब ओवरऑल बजट कल का सही रहा? सही रहा, सही रहा, अच्छा रहा। अच्छा रहा। तुम्हारे लिए भी कुछ काम किया गया यूथ के लिए?
यूथ के लिए सबसे अच्छी चीज ये रही, सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो यूथ हाँ भाई, सिगरेट पी रहा 16% था टैक्स वो बढ़ गया है। सोच के लेगा 16% टैक्स बढ़ गया है। क्या लगता है और थोड़ा रेट बढ़ना चाहिए इसमें बढ़ टैक्स? जाए पूरा तो बढ़ जाए 100% टैक्स, जितना टैक्स लगा सकते क्या हो तो फर्क लगा पड़ दे। रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? तक- कैंसर ही कम होगा। ताकि ऐसे लोग सुधर सके। ये नहीं पीता है। अरे नहीं पीते। नहीं फर्जी बदनाम किए जा रहे हो। नहीं बदनाम नहीं कर रहे। नहीं वो जो बच्चे हैं जो अच्छा आजकल योगराज जैसे लोग सुधर सके। जो मेन बात कह ये है, सकते हो। जो 6-7 से बच्चे शुरू हो जाते हैं सिगरेट पीना, कि भाई घर से 10 रुपए मिल रहे हैं आने जाने के ऑटो के, उसी में सिगरेट पी रहे हैं 10 वाली, तो वो बच्चे थोड़ा सोचे। बाकी जो 18 से ऊपर है वो तो अपनी बुद्धि से जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है वो लोग सुधरेंगे नहीं जिनको लत तुम लग इधर चुकी है। निकल जाओ कभी भी बुद्धेश्वर साइड, यहाँ पे तुम्हें बच्चे से बच्चा दिख जाएगा, वो बीड़ी सिगरेट हाथ में लिए घूमता रहता है। नहीं तो हमें कुछ लगता है उम्र ही कुछ नहीं है कुछ उनकी। इससे टैक्स के कुछ खास उनको फर्क टैक्स नहीं से ये होगा। फर्क होगा कि भाई जहाँ उनके पास 10 रुपए थे तो वो एक सिगरेट लेते थे, वहाँ उन्हें एक दिन बचाने पड़ेंगे 10 रुपए और, तो वो एक दिन का कम से कम वो नहीं पियेंगे, तो एक दिन छोड़ेंगे मतलब वही कुछ, काफी कुछ फायदा होगा फिर। तिनके से जो कहते हैं ना घड़ा भर, तो वही वाली बात है बस। अच्छा अच्छा चले हर्ष भाई, चलो बाय बाय। बाय बाय। भाई साहब ये पेड़ जब से कटा है ना, अगर पहले का आपने ब्लॉग देखा होगा तो ये पेड़ इस पर आ रहा था, और जब से ये पेड़ कटा है तब तक काफ़ी ज़्यादा सूना सूना लग रहा है। देख रहे हो घर के बाहर, इस पेड़ की वजह से रौनक थी लेकिन अब सूना सूना है। और जो बजट के लिए था, बजट जो फाइनली है आ चुका है, और उस बजट में जो आपका बेल के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, कुछ जो बेल के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, और वो गरीब लोग बेल के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज और काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और वो इस स्थिति में नहीं होते हैं कि बेल वगैरह के लिए इतना पैसा खर्चा कर सके। तो इसके लिए भी बजट में लाया गया है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और वो बेल के लिए पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब है, तो इनके लिए भी बजट में पेश है कि सरकार उन जो लोगों को है वो उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी ताकि वो बेल वगैरह करवा सके। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप लोग काफ़ी लोग इस चीज़ से डिसएग्री होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन था कि अगर एजुकेशन पर भी कुछ खास काम होता, मतलब बजट इस पर भी अगर पिछली बार तरीके और थोड़ा इंक्रीज किया जाता तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो सुधरे। और हमें लगता है कि जैसे ही एजुकेशन पर काम होगा, एजुकेशन सुधरेगी, वैसे हमारा देश भी सुधरेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें लगता है एजुकेशन। तो इस पर खास ध्यान देना चाहिए। वैसे भी काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, और इस बार नहीं तो हो सकता है अगली बार बजट में इन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी एजुकेशन को हायर रखा गया था और सारी चीज़ें मैनेज है, इसलिए हो सकता है कि इस बार एजुकेशन पर खास नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी जो है सही है। और क्या, तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।